सिंपली इफ आई एम ऑन 0, मुझे टॉप स्कोर करना है तो मैं कैसे स्कोर कर सकती हूँ। जो दिसंबर का मंथ होगा, सिलेबस कवरिंग एंड रिवीजन बेसिस। रिलेटिव्स बोलो, फ्रेंड सर्कल बोलो, उसका हीरो या हीरोइन बनना है या विलन बनना है, ये आपकी चॉइस है। पहले केमिस्ट्री निपटाओ। तुम लोगों का केमिस्ट्री वैसे भी गया है, लाइफ का भी गया है और पढ़ाई का भी गया है। ब्रेक्स पे पढ़ना है, हो सकता है, अचीवेबल है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। Hey guys, welcome back. Welcome to one more video. So this video is regarding last 5 month strategy for MSTCET 2025 examination. तो अभी नवंबर इज अबाउट टू एंड, दिसंबर जनवरी आपका अप्रैल में एग्जाम रहेगा। तो कम्प्लीटली अब से 5 मिनट्स का ड्यूरेशन बाकी है। तो इस 5 महीने में हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच कि आप अच्छा इफेक्टिव स्कोर ला सकते हो। दिस इज कंप्लीट वीडियो एंड प्लानर एंड शेड्यूल फॉर लास्ट 5 मंथ strategy. And here we have Harshali Bhandari from CIP. So Harshali, hello. Hello Aditya, hello everyone. सो बेसिकली द वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि लास्ट के 5 मंथ्स में हम क्या स्ट्रैटेजी लगाए कि अगर मैंने कुछ भी ना पढ़ाई की हो, लाइक सिंपली इफ़ आई एम ऑन 0 और अगर मुझे हीरो बनना है, लाइक मुझे टॉप स्कोर करना है, तो मैं कैसे स्कोर कर सकती हूँ। लाइक व्हाट इज़ द रोड मैप और बेसिकली किस पाथवे को मुझे फॉलो करना चाहिए कि जिससे कि मैं अच्छा खासा स्कोर ला पाऊँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ सिलेबस कवरिंग। अभी किसी का 0 होगा और किसी का 50% होगा, किसी का 10% होगा, किसी का 95% होगा। तो हर एक का सिलेबस कवरेज इज़ डिफरेंट। तो उसको उस हिसाब से कवर करना होगा सबसे पहले सिलेबस, राइट। सो जो दिसंबर का मंथ होगा, दैट विल बी बेसिकली फोकस्ड ऑन सिलेबस कवरिंग एंड रिविजन बेसिस, राइट। जिनका सिलेबस 0 हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको दिसंबर के मंथ में कंप्लीटली बस सिलेबस को कवर करना है। अब इस सिलेबस को कैसे कवर करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, इतने सारे चैप्टर्स है 12 के, कैसे हो पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन ओनली 12th स्टैंडर्ड। अभी 11th की सिलेबस कवर करने पे मत जाइए, ठीक है। पहले तो आप बस 12th के चैप्टर्स पे और सिलेबस पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि उसका ही मैक्सिमम वेटेज जेईई मेंस में भी आता है और सीटी में तो आता ही है। 80% वेटेज फ्रॉम क्लास 12 एंड 20% 11 का रहता है। और वैसे भी 11th का जो भी टॉपिक्स होता है वो 12th से ही रिलेटेड होता है। पढ़ाई की भी या नहीं भी, देन ऑल्सो यू कैन आंसर देम वेरी इजीली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने आपको बोला कि सिलेबस कवर कैसे करना है, जिन लोग 0 पे है, तो वी हैव ऑलरेडी मेड अ प्लानर कि जिसको किसी को बोर्ड्स को प्रिपेयर करना है, किसी को जेईई को प्रिपेयर करना है, किसी को सीटी को प्रिपेयर करना है। तो वो जो प्लानर है कि किस दिन पे क्या पढ़ना चाहिए, कौन से 2 चैप्टर्स मुझे डेली पढ़ने चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट 30 डेज है, टोटल चैप्टर्स उनके 48 है, ईच सब्जेक्ट 16। और अगर मैंने 30 डेज में डेली 2 भी चैप्टर्स पढ़े तो भी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 60 होते हैं, पर है कितने 48। सो एक्स्ट्रा 12 चैप्टर्स का उनके पास टाइम है बेसिकली, या सो आप कर क्या सकते हो, जो बड़े चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, फिजिक्स के कुछ मैग्नेटिक्स वगैरह या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं जिनको प्रैक्टिस लगता है, टाइम लगता है और उनको टाइम देना पड़ता है, नहीं तो हम हमारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते इजीली। ओके, सो बेसिकली आप उस दिन पे सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ सकते हो, लाइक इंटीग्रेशन। तो आज मैं पूरा दिन इंटीग्रेशन ही पढ़ूंगी और एक दिन में इंटीग्रेशन कवरेबल है। 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, अलग अलग वेरियस सोर्सेस है अवेलेबल, या फिर आप किसी कोचिंग में हो सकते हो तो उधर से भी पढ़ लिया होगा, रिवाइज करने की बस जरूरत होगी, राइट। तो वो पढ़ने की स्ट्रैटेजीज लाइक हर एक इंसान की अलग अलग होती है। वो कैसे पढ़ना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी जरूर। वो जो प्लानर है कि किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, हम इस वीडियो के एंड में लिंक एक अटैच कर देंगे जिधर आपको वो प्लानर मिल जाएगा। नाउ आई एंड आदित्य, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ सीईटी क्रैश कोर्स, नॉट ओनली अ सीईटी क्रैश कोर्स, इट इज़ अ बंडल कि जिधर आपको सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स, सारी सब्जेक्ट्स के नोट्स, हैंड रिटन टॉपर नोट्स, मॉड्यूल नोट्स, चैप्टर वाइज PYQs भी हो गए उसमें, देन ऑल्सो मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे उसमें, देन मेंटरशिप, 1-on-1 गाइडेंस भी आपको मिलेगा, आपको ही नहीं आपके पेरेंट्स को भी मिलेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। लाइक ऐसी एक भी चीज़ नहीं है कि आपको किसी और सोर्स पे रिलाई करना पड़ेगा। एवरीथिंग वी आर स्पून फीडिंग यू, सब कुछ डिश में दिया है, बस खाना है। इतना ही काम है कि बस खाना है, उतना ही आपको कष्ट लेना है क्रैश कोर्स में। आपका शेड्यूल बनाना, आपका लाइक प्लानर बनाना, किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, कैसे इवैल्यूएशन करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 1-on-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, प्रॉब्लम फेसिंग, सब कुछ दिया जाएगा। सो नथिंग टू वरी। सो वी आर लॉन्चिंग अ क्रैश कोर्स। द लॉन्च डेट इज़ 15th of December। तो आपको कुछ
हर एक सब्जेक्ट के एक एक फ्री वीडियोस भी मिलेगी उसमें कि जिससे आप देख सकते हो कि कैसे पढ़ाना होगा, क्या होगा, कैसे होगा. सो यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर एज वेल. ठीक है. और भी किसी का सिलेबस जो है वो 50% हो गया. नाउ दे आर अबाउट टू डू रिविजन एंड कवर द 50% ऑफ द बैकलॉग. ओके. सो सबसे पहले फर्स्ट 15 डेज में आप वो 50% बैकलॉग कवर कर लो एंड नेक्स्ट 15 डेज डेली 3 चैप्टर्स करके आप आपका 1 सिलेबस फर्स्ट रिविजन कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. दिस इज फॉर 50% एन एवरेज नंबर कि एटलीस्ट इतना तो हो ही सकता है. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का किसी का 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है परसेंटेज, या फिर किसी का 50 के नीचे भी हो सकता है. नाउ बेसिकली कवर करना मतलब क्या, चैप्टर को कवर करना या कंप्लीट करना या पढ़ना मतलब क्या रहता है. वो जो भी चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल स्टडी करना. सबसे पहले पढ़ना, उसको पढ़ के समझना है. किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, किसी भी फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना है. आप 2 दिन लर्न कर पाओगे, तीसरे दिन यू विल फॉरगेट. आई गिव यू द गारंटी. क्योंकि अगर आपने आज भी रट्टा मारा तो भी आपको आगे फ्यूचर में वही फॉर्मूलाज हमेशा यूज करने हैं इंजीनियरिंग में. आस्क अस, राइट. We did the same mistakes. That's why we are telling you now only कि किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है. उसको समझ के लो, अंडरस्टैंड करो, राइट. अगर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. बेसिक से आप एडवांस लेवल तक क्वेश्चन टैकल कर सकते हो वेरी इजीली. सो सबसे पहले फोकस करना है आपको सारे के सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही. देन सेकेंड थिंग इज लाइक वंस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज डन, you will have to focus on making one short notes list. short notes list आपको बनानी चाहिए क्योंकि like important topics हुए, theoretical important points हुए, basic formulas हुए. so all important topics आपको cover करना है without fail. okay. and then third thing is practice few questions. I am not telling you to practice 100 questions daily. नहीं, हो ही नहीं सकता. उतने questions हम किसी एक subject के ही एक दिन में कर पाएंगे. तो 10 questions is enough. हर एक टॉपिक का 1 या 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो. सिमिलर काइंड के क्वेश्चंस कर सकते हो. सो हर एक टॉपिक, सपोज मुझे रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ना है तो उधर 2 थियरम्स आते हैं, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. अभी वो वास्ट टॉपिक है तो मैंने पैरेलल एक्सिस के 2 क्वेश्चंस कर लिए, परपेंडिकुलर के 2 क्वेश्चंस कर लिए. आई गॉट द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, फॉर्मूला. तीनों भी चीजें एक साथ मेरे लर्न हो गई. इसको बोलते हैं पढ़ना स्टार्टिंग में. ठीक है. देन आफ्टर दैट वंस द चैप्टर इज डन, जब आप रिविजन फेज में आओगे, रिवीजन फेज में आपको वो शॉर्ट नोट वाला शीट को रिवाइज करना है. वो होगा आपका सिर्फ 10 मिनट्स में कंप्लीट. और खुद की शीट ही चाहिए, किसी की फॉर्मूला शीट रेफर करने से बेटर होता है टू मेक योर्स ओन वन, राइट. उसके बाद एक बार वो शीट पढ़ ली कि नेक्स्ट यू हैव टू फोकस इज ऑन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. स्टार्ट करना है जेईई मेंस के क्वेश्चन से. नेवर टू स्टार्ट फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन और सीईटी क्वेश्चन. चालू ही जेईई मेंस के क्वेश्चन से करो. इतना हार्ड आपके दिमाग की जो थिंकिंग है वो बढ़ जाएगा. पहले 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे ही नहीं. आप सॉल्यूशंस देखोगे, स्टडी करोगे कैसे करना है, क्या करना है. उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस लेवल ऑफ थिंकिंग पे पहुंच जाता है कि आपको आगे का 4th क्वेश्चन आएगा ही. अगर 4th नहीं आया तो एटलीस्ट 14th क्वेश्चन आएगा, राइट. बट यू डोंट हैव टू गिव अप. वो जेईई मेंस वाला थिंकिंग बैठना इज नेसेसरी, बिकॉज अगर वो थिंकिंग बैठ गया, सीईटी विल बी वेरी लाइक हलवा बोलते हैं ना, इजीली हो जाएगा. देन बोर्ड्स इज थियोरेटिकल एस्पेक्ट, बोर्ड्स इज डिफरेंट. बोर्ड्स के लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी जरूरी होती है. जो चीज़ आपने सीखी है, जो चीज़ आप हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट कर पा रहे हो, उस चीज़ को आपको इंग्लिश में प्रेजेंट करना है. ट्रांसलेट नहीं करना है, प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट और ट्रांसलेट जमीन आसमान का फर्क है, राइट. सो टू ट्रांसलेट इज सिंपली, अभी अगर मुझे इसने बोला है कि रोटेशन लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही के बारे में ले लो, वो किसी एक्सिस के अबाउट गोल 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 घूमता है और उसके अबाउट कैलकुलेट करना पड़ता है. अब अगर ये चीज़ मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो वो कैसे साउंड करेगा? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज समथिंग रोटेटिंग राउंड एंड राउंड अराउंड सम एक्सिस. तो वो जो टीचर है वो आपको 0 मार्क्स दे देगा. आपको पेपर ऐसा लिखना है कि जो भी टीचर है ही इज डम, महाडम, उसको कुछ नहीं आता. आपको उसको वो चीज़ पढ़ानी है और शॉर्ट स्क्विज समरी टाइप पे प्रोवाइड करनी है, पढ़ानी है. लाइक जैसे आप चैट जीपीटी पे पढ़ते हो, उसी सेम टू सेम वे में आपको वो जो चीज़ है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है बोर्ड्स में, वो चीज़ आपके एग्जाम लाइक जो भी आपका चेकर है उसको वो चीज़ पढ़ानी है यूजिंग योर आंसर एज अ चैट जीपीटी मॉडल आंसर. अभी उधर जाके चैट जीपीटी मत करना, ठीक है ना, तो वायरल कर दोगे कि चैट जीपीटी करने बोला इसलिए किया. नो, चैट जीपीटी वे में लिखना है. मतलब क्या करना है? प्रेजेंट करना है. उसको वो चीज़ ऐसी लिख के देनी है कि उसको किसी और जगह पर वो चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. इतना वो लाइक मॉडल आंसर हो. लाइक सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टार्ट करो डेफिनेशन से. डेफिनेशन याद करने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है.
करते क्या है कि बहुत सारे मासेस हैं, उन सब मासेस का डिस्टेंस अलग अलग है, लाइक उनका रोटेशन अलग अलग है, तो उन सबका जो समेशन होता है वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह कैलकुलेट करते हैं. सिंपली समेशन ऑफ mr². इसको ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. दिस इज अ लॉजिकल थिंग दैट यू कैन यूज. नीचे उसके फॉर्मूला लिखो, नीचे उसके एग्जांपल लिखो, एक डायग्राम ड्रॉ करो, 2-3 एप्लीकेशन लिख दो, हो गया एक मॉडल आंसर. ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक दिमाग लगाना है, बस कॉमन सेंस लगानी है. वो जो लोग कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन या इन कॉमन पीपल मोस्टली, वो सच है. तो अगर आप कॉमन पीपल हो और आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो प्लीज वैसे करो. कैसे भी लिखना, लाईक मराठीत म्हणतात ना, काहीही लिहायचं तर काही गचाळ लिहून नाही यायचं, काहीतरी पद्धतशीर लिहून यायचं. सो आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. कुछ आता भी नहीं है ना तो भी कुछ थिंक करके लिखो. फिजिक्स है तो वो वर्ड तो पढ़ो, एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग पढ़ो और वो उधर कुछ तो लिखो. वर्ड का मीनिंग जोड़ जोड़ के, मरोड़ के, वैसा ही रहता है फिजिक्स. तो मैथ्स भी वैसा रहता है, केमिस्ट्री भी वैसा रहता है, क्योंकि ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है. जो नाम है वही उसका सब कुछ है. नाम ही लाइक उसको इसलिए दिया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टैटिक पोजीशन में है, मतलब स्टेबल स्टेट पे है, मूव नहीं कर रहे हैं. इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब क्या, मूविंग चार्जेस मतलब क्या, चार्जेस कौन से, इलेक्ट्रॉन ही तो है हर जगह. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग वेयर इन अ फील्ड. ये दिमाग में लगानी चीज है. जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका बेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये ऐसे आपको पढ़ना है बेसिकली. उसके बाद दिस इज योर डिसम्बर मंथ स्ट्रैटेजी. इसका जो प्लानर है, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ आप रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जेई के पढ़ने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, सीटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बोर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली अ वन ऑल इन वन पैकेज टाइप थिंग. नेक्स्ट गोज इज लाइक जनवरी मंथ. अकॉर्डिंग टू मी जनवरी में आता है जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरे हिसाब से सबने वो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए. व्हाट इफ इन केस आपका सीटी का पेपर अच्छे से ना जाए, यू डू सम नॉनसेंसिक थिंग इन योर सीटी एग्जाम और द सेंटर डज सम नॉनसेंसिक थिंग इन द सीटी एग्जाम. कुछ भी, वो लैपटॉप बंद पड़ गया, वो कंप्यूटर जिस पे आप बैठे वो बंद पड़ गया, उधर भूकंप आ गया, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, उधर फ्लड आ गया, पता नहीं. अभी ये तो पुणे है, पुणे में तो कभी भी कुछ भी होता है. तो आई कांट गारंटी कि आपके सेंटर पे क्या होगा, राइट. तो बेसिकली हमारा खुद का जीवन हमारे हाथ में नहीं है, तो वो सेंटर का सीटी का कैसे हाथ में होगा. तो एक बैकअप प्लान करके आपको जेई का पेपर देना चाहिए. जेई इज नॉट सो हार्ड. अगर आपने पिछले साल के पेपर्स भी कर लिए सारे शिफ्ट के, तो भी आपको 90% के ऊपर ही स्कोर आएगा. और ऐसे भी न्यूज़ आई कि अभी सीटी और जेई का लेवल सेम हो रहा है, इक्वल हो गया है, ऑलमोस्ट इक्वल. सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल डाउन है सीटी का, बट मैथ्स ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है जेई लेवल से. यस ऑलमोस्ट, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है, कट ऑफ भी एकदम लाइक पीक पे ही जा रहा है आजकल. तो अगर आपको सीओईपी में आना है, लाइक मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पे सीओईपी है. उसके बाद यू टारगेट वीजेटीआई, यू टारगेट आईसीटी, यू टारगेट पीआईसीटी, यू टारगेट वीआईटी, ये कुछ लाइक पीसीसीओ, ये सारे टॉप कॉलेजेस हुए हैं, या फिर वालचंद कॉलेज भी हुआ. ये इन टॉप कॉलेजेस में अगर आपको आना है तो यू विल नीड मिनिमम 98 परसेंटाइल. अगर आपको 98 परसेंटाइल है, सपोज 98.5 है, आपको वीआईटी का सीएस चाहिए, कोर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. 98 पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. 98 पे यू विल गेट सॉफ्टवेयर और एआई और डीएस, वो सारे सीएस का लाइक ऑप्शंस मिल पाएंगे. पर अगर आपको सीओईपी में आना है तो और ज़्यादा हार्ड है. 98.5 के ऊपर चाहिए एटलीस्ट मेटलर्जी मिलने के लिए, एटलीस्ट फॉर मेटलर्जी. सो बेसिकली अगर आपको सीएस वगैरह में आना है तो व्हाट यू शुड डू इज, आपको चाहिए 99 पॉइंट के ऊपर, लिटरली ऊपर ही चाहिए. तो बेसिकली पढ़ना तो उतना पड़ेगा. अगर अभी से नहीं पढ़ा तो कब पढ़ोगे? एग्जैक्टली. बूढ़े होने के बाद, जब आप आपके पोते पोतियों को सिखा रहे होगे कि मी नहीं अभ्यास केला, तू तरी अभ्यास कर, राइट. वो जो पोएम्स आप सुनते हो कि लाईक घड्याळ तो वाजले 6, आईने केला चहा पिण्यात 1 तास गेला, मी नाही अभ्यास केला, हे नाही चालणार आता. ठीक है. सो बेसिकली दिस ऑल स्ट्रैटेजीज आपको कंबाइन करके अभी से ही करना है. अभी वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला थिंग, आपका क्रश वाला थिंग, आपका फ्रेंडशिप वाला थिंग, आपका लाइक बहुत शादी वाले सब रिश्तेदार आपको अभी याद आते हैं. इधर जाना है, मम्मी के पास, मौसी के पास जाना है, मामा के पास जाना है. स्टॉप इट. वो लोग आपको तभी पूछेंगे जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. अगर गलती से भी एट वर्स्ट सिचुएशंस आपका रिजल्ट बुरा आया, होता है किसी किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम, वही लोग सबसे पहले होने वाले हैं आपको दूर करने वाले, आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले.
तो आपको ग्रुप मेंबर का मतलब बेसिकली रिलेटिव्स बोलो, फ्रेंड सर्कल बोलो, उसका हीरो या हीरोइन बनना है या विलन बनना है, ये आपकी चॉइस है. एवरीवन लव्स हीरो हीरोइन एंड हेट्स विलन एंड से एनी रबिश थिंग अबाउट द विलन. एक्चुअली में विलन होता नहीं है. दुनिया या फिर जो माहौल होता है ना, वो उसको विलन बनाता है. कोई भी विलन खुद से विलन नहीं बनना चाहता, राइट? सब उसके बारे में कुछ तो कुछ बुरा भला बोलते हैं, पीछे बैक ऑफ द माइंड बोलते हैं. अगर आपको आपकी बिचिंग नहीं सुननी है तो स्टडी, सिंपल है. स्टडी, स्कोर, वही लोग आपकी तारीफ भी करने वाले हैं. सी, मोस्ट बेस्ट मार्केटिंग आपकी एक ही इंसान कर सकता है, रिलेटिव्स. तो मार्केटिंग का लाइक सुपर मंत्र बोला तो रिलेटिव्स ही होता है. नो फ्रेंड्स, नो मम्मी, नो पप्पा. रिलेटिव्स इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. आपको कुछ इतना हासिल करना है लाइफ में कि आप लोगों के किटी पार्टी के टॉपिक्स बन जाओ. अंडरस्टैंडिंग? सो किटी पार्टीज में आपके बारे में शुभ निकले, बुरा नहीं, ये चीज सोचो. ओके? सो गॉसिप्स आर मेड एवरीवेयर. अगर अभी नहीं पढ़ाई तो फिर कभी नहीं कर पाओगे. अभी ये हुआ आपका दिसंबर का प्लान, फर्स्ट स्टेप ऑफ योर रोड मैप. ओके, देन गो एंड अटेम्प्ट द जनवरी जेई मेंस एग्जाम. अटेम्प्ट करो. इसको अटेम्प्ट करने से आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस आएगा कि पेपर देना कैसा है सीईटी का. उधर क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो आपको फेस करने हैं. ट्रायल बेसिस पे तो भी दो एटलीस्ट. नेक्स्ट कम्स इज योर फेब्रुवरी मंथ, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स चालू हो गए. नाउ जैन एंड फेब्रुवरी स्टार्ट इज योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स. तभी सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही फोकस करो. ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम. साइड बाय साइड डेली 1 चैप्टर का आप रिविजन कर सकते हो. रिविजन कैसे करना है? यूजिंग द क्वेश्चंस. गो एंड स्टडी बोर्ड पास्ट ईयर पेपर्स. फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड प्रैक्टिस योर पास्ट ईयर पेपर्स, मॉड्यूल्स. तो थियरी पढ़ो बोर्ड की. अभी नहीं पढ़ना है जेई सीईटी, बस टाटा बाय बाय. फिर बोर्ड का ही पढ़ना है सिर्फ जेई के एग्जाम के बाद, सिर्फ बोर्ड्स का, नथिंग मोर. लर्न करना चालू करना है, पढ़ना चालू करना है एट एनी कॉस्ट. ठीक है? उसमें भी आपको टॉप प्रायोरिटी मैथ्स और फिजिक्स रखना है. क्यों? सॉरी, मैथ्स और केमिस्ट्री रखना है, नॉट फिजिक्स. फिजिक्स क्यों नहीं रखना है? क्योंकि फिजिक्स को 5 दिन की छुट्टी है. आप उस छुट्टी में पढ़ाई कर सकते हो. केमिस्ट्री 1 डे, मैथ्स 1 डे. पहले केमिस्ट्री निपटाओ. तुम लोगों का केमिस्ट्री वैसे भी गया है, लाइफ का भी गया है और पढ़ाई का भी गया है. अभी लाइफ का तो सुधर नहीं सकता, एटलीस्ट पढ़ाई का सुधार लो. एक केमिस्ट्री तो भी आपने अभी हाथ में है, दूसरी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी स्कोर आने के बाद. डोंट वरी फॉर दैट. ऑप्शंस इधर है, बहुत बहुत है. पूछो कितने ऑप्शंस है इनके पास. ठीक है? क्योंकि इनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, नथिंग मोर. बस केमिस्ट्री अच्छी थी पढ़ने वाली, बाकी बन जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है? उसके बाद यू विल हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड के पेपर्स दो अच्छे से, तभी कुछ ज़्यादा नहीं करना है. जो ड्रॉपर्स है, फोकस्ड फुल फ्लेज्ड ऑन योर सीईटी सिलेबस एंड रिविजन. रिविजन करना है, क्वेश्चन करना है, रिविजन करना है, क्वेश्चन करना है. डेली का यही शेड्यूल चाहिए. मिनिमम आपको 8 घंटे तो भी पढ़ना है ही, मिनिमम. इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. 8 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना है, ब्रेक्स में पढ़ना है. हो सकता है, अचीवेबल है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ठीक है? उसके बाद आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम इज डन, और जो ड्रॉपर लोग पहले ही पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी वो सब आएंगे सेम लेवल पे. नाउ स्टार्ट्स इज दिस सीईटी फाइनल थिंग. अभी आपको इस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार हो गया है, या फिर 1 बार तो भी आपका रिवीजन हो गया है. चालू करना है फुल लेंथ मॉक पेपर्स. ठीक है? नाउ देयर आर वेरियस सोर्सेज जिधर से आप फुल लेंथ मॉक पेपर्स टेस्ट दे सकते हो. आदित्य का भी एक सोर्स है, सो यू कैन अप्रोच हिज सोर्स. यू हैव टू डू फुल लेंथ मॉक पेपर. चालू करना है अभी, खुद को जज करना कि कितना स्कोर आ रहा है, कितना स्कोर लग सकता है, कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस चैप्टर का आप भूल रहे हो, किस चैप्टर का आपको याद है. तो जो जो आपके लूप होल्स है उसको ट्रेस करके यू हैव टू फोकस ऑन द लूप होल्स एंड रिवाइज द लूप होल्स अगेन. मतलब इंटीग्रेशन मेरे को आ ही नहीं रहा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं. उसके 12 क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आप छूट जाओगे ट्रेन से. ठीक है? मतलब आपके कंपटीशन वाली ट्रेन से. सो बेसिकली आपको वो चीज़ पढ़नी है वापस. टाइम है अभी भी, एटलीस्ट 1 मंथ तो है. सो अगर सेम स्ट्रेटेजी वापस लगाए, लूप होल्स को ट्रेस करो और ऑल्टरनेटिव डेज या फिर वीकली 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है एट एनी कॉस्ट. मिनिमम वीकली 2 मॉक टेस्ट. वंस योर बोर्ड इज डन, देन कम्स टू द सीईटी एग्जाम. पेपर देना है और अच्छे से सीओपी में आना है, हमारे जूनियर्स बन के. सेकेंड, जो आपके दिमाग पे ऊपर बहुत बड़ा टेंशन है, बोर्ड्स. तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन दैट वी आर लॉन्चिंग अ बोर्ड्स क्वेश्चन बैंक, जिसमें से
70 to 80% सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में एज इट इज आएंगे. तो जिसको बस पास होना है दैट कैन रेफर द क्वेश्चन बैंक विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू. अभी ये क्वेश्चन बैंक कब आपको मिलेगी? इट विल बी टिल दिसंबर. कोर्स के लॉन्च के बाद ही आपको दिसंबर एंड तक, लाइक बिफोर योर न्यू ईयर ही आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, कि जिससे आपको एक सफिशिएंट 1 मंथ का टाइम मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का. ठीक है. सो आपको दोनों चीज़ें जो आपको अभी लग रही है एट अ फुल फ्लेज्ड नोट, वो दोनों की दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी. सो नो नीड टू वरी, नथिंग टू वरी. कि कुछ बच्चे डीएम कर रहे थे पर्सनल पे कि भैया अभी जेई बहुत पास आ चुका है एंड जेई का प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा नहीं हुआ है, तो इज इट द बेस्ट टाइम टू स्विच टू सीईटी, और फिर क्या 1 महीना जो बाकी है तो जेई पे फोकस करें या फिर सीईटी पे फोकस करें? ओके, सो फोकस देखो, दोनों का सिलेबस तो सेम टू सेम है, राइट. फोकस 110% आपका सीईटी पे होना चाहिए. पर हाँ, ऐसा नहीं कि जेई को छोड़ दे. मतलब सिंपली ये आपके रिलेशनशिप स्टेटस जैसे हुआ, दिख रही है नहीं आने वाली पर एक्स छूट नहीं रही, सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए. ठीक है. एक्स को छोड़ना नहीं है और क्रश को भी छोड़ना नहीं है. दो बैलेंस करके रखना चाहिए. ओके. अभी बैलेंस कैसे करना है? बेसिकली जेई का आपका आया है, आई अग्री, पर सीईटी पे आप अभी के अभी पूरा 100% फोकस नहीं दे पाओगे क्योंकि बोर्ड्स भी आएंगे बीच में, एक लिंक टूट जाएगी. सो व्हाट यू शुड डू, जो आपका पढ़ने का जो सिलेबस पैटर्न है ना, सीईटी का ही रखो. और सीईटी के जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जेई के होते हैं, इसलिए जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करो. अगर आपके जेई के पीवाईक्यूज इजीली टैकल हो पा रहे हैं तो सीईटी इजीली निकल पाएगा. तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप जेई का कर सकते हो, और उसके साथ साथ साइड बाय साइड दिन के 20 क्वेश्चंस कर लो सीईटी के, या फिर 30 कर लो. ईच सब्जेक्ट 10. किसी भी एक सब्जेक्ट को हमने पीछे नहीं छोड़ा है. राइट. डेली 30 सीईटी क्वेश्चंस, बाकी का टाइम जेई के पीवाईक्यूज, ओनली पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट ईयर, पूरे 2010, 9, 8, 1, 2 नहीं, ऑफ 2024. शिफ्ट का पेपर देखो, पेपर एनालिसिस करो, पेपर का पैटर्न देखो, लेवल बढ़ गया. आप नहीं वो 2010 के पेपर्स पढ़ सकते हो. ओके. मतलब जो पीवाईक्यूज भी है तो वो भी रिवर्स ऑर्डर में देना है, रिवर्स में जाना है. सो 2024 फर्स्ट, देन 23 नेक्स्ट, देन 22, ऐसे जाना है. अब 2020 तक के दे सकते हैं. यस. इतना कर ही नहीं पाओगे सब सारे शिफ्ट्स के अगर पढ़ भी लिए तो 3 इयर्स इनफ. उससे आपका 90-95 के ऊपर इजीली जाएगा. अगर उतने पेपर भी अच्छे से कर लिए तो. मतलब नो नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी पीवाईक्यू, जस्ट प्रीवियस 5 ईयर के कर लोगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट. तो गाइस ये था कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो, लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर एमएससीईटी. ठीक है. तो चलिए जो चीज़ें बोली प्लीज़ नोट ऑल दस थिंग्स. अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो यू कैन जेन्युइनली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. शी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज. एंड क्रैश कोर्स भी 15 दिसंबर को लॉन्चिंग डेट है उसकी. ठीक है. तो उसमें क्या क्या होने वाला है कंप्लीट वीडियो आएगा डेडिकेटेड उसके ऊपर. बट उतना याद रखना कि ये अब तक की बेस्ट क्रैश कोर्स सीरीज रहने वाली है. मतलब इसके बाद आपको कोई सोर्स पे जाके कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है. पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिलने वाला है. एंड ट्रस्ट मी, ये ओनली बैच होने वाली है जहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन इस कॉलेज के अंदर निकलने वाला है बाय द COIPNs फॉर द अपकमिंग COIPNs. दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, अ काइंड ऑफ रैंकर्स वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू आवर कॉलेज. सो इसलिए ये चीज़ हमने लॉन्च की है इस बार. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन. कुछ भी क्वेरी हो यू कैन पोस्ट, वी कैन प्लान अप न्यू थिंग्स फॉर यू एज वेल. जो बेसिक शॉर्ट वीडियोज़ रहते हैं फ्यू कॉन्सेप्ट्स पे, उसका भी हम लॉन्चिंग के बारे में सोचेंगे. एंड वील ऑल्सो पोस्ट इट टू यू एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं, ऑल द बेस्ट.